सारा प्रणाम, सारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर नगर निकाय चुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ मानना है, क्योंकि 11 तारीख को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 11 तारीख को सेकेंड फेज में चुनाव होना है और आज का दिन बहुत अहम इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का। अगर हम पूरे शाहजहांपुर जिले पे एक बार नजर डालें तो आज कई राजनीतिक दलों की जो है चुनावी प्रचार हो रहे हैं, चुनावी रैलियां हो रही हैं। कई लोग मेरे साथ मौजूद हैं, हम जानेंगे उनसे कि क्या कुछ लोकल मुद्दे वो सोच समझकर नगर निकाय में जो है वो वोट देंगे। लेकिन आपको बता दें कि क्योंकि ये 17वीं नगर निगम की सीट है जो कि 2018 में जिसका गठन हुआ है, नई सीट है, ये पहली बार नगर निगम सीट पर यहां पर चुनाव होने वाला है। नगर पालिका सीट क्योंकि हम देखते आए हैं कि समाजवादी पार्टी का यहां पर अच्छा कब्जा रहा है, लेकिन नगर निगम की सीट पर किसका रहेगा कब्जा ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। लेकिन कुछ गेस्ट मेरे साथ हैं, सबसे पहले आपको रूबरू करवा देती हूं उनसे कि बीजेपी से विनय अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बताएंगे कि 2018 में जो सीट का गठन हुआ है किस पार्टी का इस पर कब्जा रहेगा। समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं सईद रिजवान अहमद जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तनवीर सद्दर जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीएसपी से प्रवक्ता हैं परमजीत सिंह, बहुत स्वागत है आपका। तो ये तमाम लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए इस वक्त। इन सभी से हम जानेंगे कि आखिर शाहजहांपुर में जो नगर निगम का ये पहला चुनाव है और नगर पालिका में अब तक हमने देखा है कि बीजेपी का माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। तो क्या लगता है सबसे पहले बीजेपी के पास आते हुए कि 2018 में जिस तरह से ये नई सीट रही और अब पहली बार नगर निगम का चुनाव होने वाला है, कौन सी पार्टी टक्कर में? देखिए, निश्चित रूप से यहां भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्रीमती अर्चना वर्मा जी बाहरी मतों जीत चुकी हैं। केवल 13 तारीख को उनको प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। कोई भी पार्टी टक्कर में नहीं है। जो समाजवादी पार्टी अभी तक काबिज रही, अब की बार तीसरे नंबर पर आएगी। उनके पास प्रत्याशी ही नहीं था, पता नहीं कहां से प्रत्याशी लेगा, जनता उन्हें जानती भी नहीं है। बीजेपी ने लगातार विकास के कार्य किए हैं, जनता विकास को ही चुनेगी और निश्चित रूप से 13 तारीख को कमल का फूल खिल के रहेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं अर्चना वर्मा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कैंडिडेट हैं। वो इसीलिए क्योंकि 2018 के बाद जो पहला ये चुनाव होने वाला है वो लड़ी थी, माफ कीजिएगा, वो कैंडिडेट बनी थी समाजवादी पार्टी से, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट भी मिला, वो प्रत्याशी भी रही, उन्होंने चुनावी प्रचार भी किया। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और उन्हें बीजेपी से टिकट भी मिल गए और अब वो बीजेपी में आ गई। बताइए, ऐसी बात। हाँ, खड़े हो जाइए आप। ठीक है, पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हाँ। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में ये वो नगरी है जहां ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जी और शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब की नगरी है। मैं एक छोटे से वाकये से अपनी बात शुरू कर दूंगा और आपका जवाब भी दूंगा अभी तफसील से। जब शहीद अशफाकुल्लाह खान साहब को फैजाबाद की जेल के अंदर फांसी के फंदे पे लटकाने जा रहे थे तो उसने आखिरी आरजू पूछी थी जेलर ने। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, कोई आरजू नहीं है, बस आरजू है इतनी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। ये उस शहर के अंदर चुनाव होने जा रहा है 2023 में, जिसमें पिछले 4 बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतकर निकले हैं नगर पालिका में। और चूंकि मेयर का पहली बार चुनाव हो रहा है, अब आपने ये कहा कि वो समाजवादी पार्टी को छोड़ के क्यों चली गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब तक कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हो पाया था जो तोड़फोड़ करी गई है, एक बात। और क्यों चली गई, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। असल मुद्दा है इस नगर के विकास का, जो असली बात है। यहां जितने बैठे हैं ये सब हमारे नगरवासी हैं। वो अलग बात है, विचारधारा अलग होगी, पार्टियां अलग होंगी, लेकिन कुछ चीजों पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए हमारे आपके सबके। पहली चीज मैं ये चाहता हूं कि इस शहीदों की नगरी के अंदर, जिसने देश के अंदर, दुनिया के अंदर शाहजहांपुर का नाम पैदा किया है, आज तक कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है सिवाय एक जेएफ कॉलेज के दिख जाता है या आश्रम कॉलेज के दिख जाता है। ये मैं एक बिल्कुल अलग हट के बात कर रहा हूं। एक नौजवान के लिए शिक्षा का, नौजवानों के लिए तालीम का,
रोजगार की तो मैं बात भारतीय जनता पार्टी से और उनके प्रतिनिधियों से इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि कोई सिस्टम है ही नहीं बीजेपी। अच्छा, क्योंकि नगर पालिका में तो आपका कब्जा रहा, तो वहां पे तो काम हुआ होगा। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने सवाल भी किया था कि आप यही क्वेश्चन करें, क्योंकि मेयर सीट तो पहली बार हो रहा है चुनाव। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर नगर पालिका पे 4 मरतबा कब्जा हमारा था, तो नगर निगम बनने से पहले 9 मरतबा हमारे माननीय विधायक जी का भी कब्जा था। तो नगर पालिका में काम किया आपने? नहीं, नगर पालिका में काम किसी ने छुपा नहीं है। नगर पालिका की जो कच्ची सड़कें थी, अगर खड़ंजड़ा बनना है तो उसको खड़ंजा करवाया, खड़ंजड़ा था तो उसको पक्का करवाया, पक्का था तो उसको सीमेंटेड करवाया, डामर करवाया, डामर से हार्ड मिक्सर तक का करवाया है। काम के बुनियाद पे कोई भेदभाव नहीं। अगर मस्जिद पे जरूरत है, मंदिर पे जरूरत है, गुरुद्वारे पे जरूरत है, चर्च पे जरूरत है, जहां भी जरूरत है, हमने काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जो समाजवाद का हमारी पार्टी का नारा, उनके नेतृत्व के अंदर समाजवाद के अंदर किसी के लिए भेदभाव नहीं। अगर पूरी बात सुन लीजिएगा, अगर आऊंगी मैं फिर से, और भी लोग हैं उनसे। हाँ, एक मिनट, चूंकि मुझे जाना है, चूंकि हमने जब कोई भी काम मतलब आप आधा घंटा भी नहीं दे पाएंगे? नहीं, हम 10 मिनट से ज्यादा नहीं देगा, माजरत के साथ। मैं माजरत के साथ कह रहा हूं। तो पीछे बैठी जनता कैसे आपका प्लान सुन पाएगी? मैं पूरा प्लान बता दे रहा हूं। अच्छा। हमने जो चीज काम करा है, तो जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंग के नाम पर, व्यवस्था के नाम पे नहीं किया, बल्कि हमने समाज को अपने प्रदेश के प्रति। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, क्योंकि अर्चना वर्मा ने क्यों छोड़ी समाजवादी पार्टी और क्यों ज्वाइन की बीजेपी, मैं एक बार बीजेपी से उसका उत्तर लूंगी और फिर आपके पास आऊंगी। तो थोड़ी देर आप बैठिए। कांग्रेस से हमारे पास है, माफ कीजिएगा, तनवीर सद्दर जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप कहां देख रहे हैं कांग्रेस को शाहजहांपुर की सीट पर, क्योंकि नगर पालिका पर तो समाजवादी पार्टी का अच्छा कब्जा रहा, पहली बार यहां पर चुनाव हो रहा है नगर निगम का, क्या लगता है कांग्रेस कहां है? शाहजहांपुर के अंदर कांग्रेस शाहजहांपुर के निवासियों के दिल में है, और जो दिल में होता है वो 13 तारीख को दिखाई देगा। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। जैसा कि मुझे पता चला है, शायद आज इनका रोड शो चल रहा है ना? कह रहे हैं चल रहा है। सभी पार्टियों का रोड शो चल रहा है? नहीं, कांग्रेस का नहीं चल रहा है। अच्छा, आपका चल रहा है। माननीय खन्ना जी और सारे मंत्री जी पूरी रोड शो कर रहे हैं ना? चल रहा है। देखो, उन्होंने कह दिया, अब डिनाई नहीं कर सकते। जिसके 3 मिनिस्टर हों, 6 विधायक हों, 1 सांसद हो, सारे ब्लॉक प्रमुख हो, उसको शो करना पड़ रहा है, रोड का शो। विकास का शो क्यों नहीं? यदि विकास किया होता तो रोड का शो करना पड़ता। ये शो वाली पार्टी अब नहीं चाहिए, विकास वाली पार्टी चाहिए। और शाहजहांपुर के अंदर आप जिधर से भी एंट्री लेंगे, इधर से आएंगे तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको दिखाई देगी जो कहेगी हाँ हम कांग्रेस हैं। जब आप उधर जलालाबाद और फरक्काबाद से आएंगे तो वहां पर भी आपको हमारी कितनी सारी फैक्ट्री, एक नहीं तमाम फैक्ट्री इस बात की गवाही देंगी कि हाँ हम कांग्रेस पार्टी हैं। जब आप हरदोई की तरफ से आएंगे तो भी आपको वहां पर दिखाई देगा नेशनल थर्मल पावर प्लांट की हाँ हम कांग्रेस पार्टी हैं। कांग्रेस पार्टी शो करती है अपना विकास, और ये रोड पर लेकिन बिना चुनावी प्रचार के आपको लगता है कि आप जनता के बीच में खुद को दिखा पाएंगे, उनका दिल टटोल पाएंगे? लोग बैठे हुए होंगे, ऐसी कोई गली, ऐसा कोई कूचा नहीं जहां पर कांग्रेस नहीं पहुंची है। मतलब रोड शो नहीं किया, लेकिन प्रचार विकास का शो होना चाहिए। जनता विकास का शो चाहती है। आपको मतलब कद्दावर मंत्री, मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर का मिनिस्टर, और उसको रोड शो करना पड़ रहा है। इसको शर्म कहेंगे। अगर विकास किया होता तो रोड शो नहीं करते, विकास दिखाई देता। और दूसरी बात से आपको मुकम्मल कर देना चाहता हूं कि उनका कैंडिडेट कौन है। उनका कैंडिडेट वो है जो जिला पंचायत का भी अध्यक्ष रह चुका है। उनके परिवार में कई बार सांसद विधायक भी रह चुके हैं। आप लखनऊ से चल के आए होंगे, अर्चना वर्मा। आप लखनऊ से चलकर जब यहाँ आए होंगे तो लखनऊ के अंदर एक जमाना हो गया अंग्रेजों का भी विकास दिखाई देता होगा, लेकिन अर्चना वर्मा का नगर के अंदर कोई पत्थर दिखाई दिया आपको? जो जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह ली तब विकास नहीं कर पाई। और दूसरी चीज, मैं फिर से एक सेकंड में मुकम्मल कर देता हूं। कांग्रेस जीतेगी इसलिए क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से पहले ही सपा में अपनी हार मान चुकी हैं वो भाजपा में अब चली गई हैं। जो मन से हार गया वो जीतेगा क्या? ठीक है। बीएसपी के पास आते हुए कि क्या लगता है आपको सर, पार्टियां यहाँ पर तमाम जो है वो चुनावी प्रचार करती दिखी है। आपके नेता ने तो शुरुआत से ही चुनावी प्रचार किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? आपको मायावती ने, क्योंकि शुरुआत में ही चुनावी प्रचार नहीं किया सर। आपने किया वो बात अलग है, लेकिन मायावती ने कोई चुनावी प्रचार नहीं किया। आदेशानुसार हमारा बूथ सेक्टर तक का पदाधिकारी लगा हुआ है। तो आप कहाँ देख रहे हैं खुद को? कहाँ देख? अभी आपने देखा हम लोग मेन लड़ाई जो अभी और आगे होनी है। कल ही परसों देखा हैदराबाद में बहन कुमारी मायावती जी की रैली देखी, जिसमें एक
तिल फेंकने की जगह तिल फेंको तब भी सिर पर गिरेगा। इतनी भीड़ थी, किसी पार्टी ने इतनी भीड़ जुटा, किसी पार्टी में इतनी भीड़ नहीं जुटती। आज मेन मुद्दा क्या है? सबसे मेन मुद्दा यह है संविधान बचाने का है। भारतीय जनता पार्टी के राज में संविधान को नहीं बचाया जा सकता। संविधान जब भी बचेगा बहन कुमारी मायावती जी के आने से। जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। सिलेंडर का क्या रेट चल रहा है, यहां तक कि किसानों की बात करें, जब किसानों का आंदोलन होता है वैसे हिंदुत्व के नाम से सबको वोट मांगते हैं। ये हिंदुत्व के नाम से हिंदुओं को ठगा जा रहा है। यहां तक कि जब किसान आंदोलन होता है, किसानों में तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग हैं। जब किसानों ने अपने हक मांगा तो किसी को उग्रवादी, किसी को खालिस्तानी कहने का काम किया। ये हमारे ही समाज के लोगों को, अगर जिस दिन टिकैत जी रोते ना तो हमारे समाज के लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी ने खालिस्तानी बना दिया था। और दूसरा, जिस समय कोरोना पीरियड लगा था उस समय भी ये पोजीशन थी, खाना खिलाने के लिए सिख समाज, उस समय समाज के लोग को मार्शल कौम कहा जाता है। जब हक मांगते हैं तो खालिस्तानी उग्रवादी कहा जाता है। नगर निकाय का चुनाव है, मेन नगर निकाय के चुनाव में इस समय बहुत जबरदस्त तरीके से हमारा प्रत्याशी लड़ रहा है। क्योंकि हमारा प्रत्याशी दल बदलू नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा दल बदलने का है। ठीक है, तो बीजेपी ने, हमारा प्रत्याशी भारी बहुमतों से जीतेगा। हमारा जो बहुजन समाजवादी समाज का प्रत्याशी है भारी बहुमतों से जीतेगा। ठीक है, क्योंकि अरुण गुप्ता जी है बीजेपी से महानगर अध्यक्ष, हमारे साथ अभी जुड़े हैं। इनसे जानेंगे कि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे बातचीत कर रही थी मैं, उनका कहना है कि बीजेपी ने तोड़फोड़ की राजनीति की है। मतलब आपने अर्चना गुप्ता को शामिल करवा लिया, तोड़फोड़ कर दी। भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करती। हाँ। आपको पता होना चाहिए कि डूबते हुए जहाज से हर कोई उतरना चाहता है। फूके हुए ट्रांसफार्मर से कोई भी कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहता। इसीलिए अर्चना वर्मा जी ने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में अपनी आस्था व्यक्त की, उसमें शामिल हुई। शामिल होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि टिकट किसको देना है। उसी लाइन में अर्चना वर्मा जी को टिकट दिया गया। हम तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करते। तोड़फोड़ की राजनीति में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह विश्वास करते हैं। अपने पिताजी को साइकिल से उतारने वाले अखिलेश यादव भी क्लेम नहीं कर सकते कि तोड़फोड़ की राजनीति में भाजपा विश्वास करती है। मायावती जी के साथ बैठे हैं सरदार जी हमारे बसपा नेता, पूछिए इन्होंने बुआ बबुआ गठबंधन क्यों किया, जबकि इनकी बहन जी से इनका गेस्ट हाउस लखनऊ में जो कांड होने जा रहा था उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बचाने का काम किया। अच्छा, निकाय चुनाव है तो क्या लगता है आपको, आप पे जनता विश्वास करेगी? पहली बार जो चुनाव यहाँ पे लड़ा जा रहा है, शाहजहांपुर में देख लिया भारतीय लोगों ने कि 20 वर्षों में 23 वर्षों में हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नगर पालिका में नहीं जीत सका। उसके बावजूद भी माननीय खन्ना जी ने अपने शहर का जितना विकास किया उतना समाजवादी पार्टी के चेयरमैन जो हमारे रहे हैं, जो कि जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के, उन्होंने अपनी गली का विकास किया। जितना अच्छी ईंट उनकी गली में लगी है, शहर की किसी गली में उतनी अच्छी चिकनी ईंट नहीं लगी है। अपनी गली का विकास किया, अपने घर का विकास किया, अपने धर्म के लोगों का विकास किया। ठीक है, और लोग भी जुड़े हुए हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए। हाँ, आती हूँ मैं, उधर आती हूँ। और आम लोग भी हमारे साथ हैं। एक बार लोकल मुद्दे शाहजहांपुर के जान लेते हैं, बस लोकल मुद्दे। एक मिनट। मैं भाजपा के महानगर अध्यक्ष जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर इतना ही बड़ा कुनबा आपका है, आपके 3 कैबिनेट के मंत्री हैं, 6 विधायक हैं, 2 एमएलसी 3 एमएलसी हैं, 2 सांसद हैं, तो आपको दूसरे आयातित प्रत्याशियों को क्यों लाना पड़ा? आपके पास ओबीसी का कोई नेता नहीं था क्या? आपने आज तक ओबीसी का नेता बनाया ही नहीं। जहां देखिए, अगर आपके पास इतनी ही कुव्वत थी तो आप दर नहीं भटक रहे होते। आपके डिप्टी सीएम आए, आपके सीएम आए, आप के दोनों सो फ्लॉप हुए। जनता ने पूरी तरीके से नगर में नकार दिया है। और ये भी देखने को मिल रहा है, आज आप रोड शो कर रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। आज अभी भी आ रहे भीड़, ई रिक्शा और भीड़ के अलावा कुछ नहीं है। पार्टी का कार्यकर्ता भाग रहा है। और आने वाले वक्त में मेयर प्रत्याशी माला राठौर होंगी। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये जनता जान रही है। ठीक है, क्योंकि रिजवान जी थोड़ा सा जल्दी में है, इनसे इसका उत्तर ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा। बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं अपने भाई अरुण गुप्ता जी जो भाजपा के नगर अध्यक्ष भी हैं, देखिए सच्चाई ये है कि अगर समाजवादी पार्टी जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि फूका जनरेटर था और वहां से वो उप के निकल आई, तो उसी फूके जनरेटर से जिसको ये बता रहे हैं उससे रोशनी प्राप्त करने का काम यानी अर्चना वर्मा से आप करने जा रहे हैं। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए पहले पूरी मोहतरम। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी सिर्फ प्रदेश के अंदर एक ऐसी पार्टी है, मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए धर्म को आधार आप मत बनाइए। आज नहीं कल परसों ये आने वाली नस्ल रोएगी
और आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे मेरे अच्छा रिजवान जी, क्योंकि निकाय चुनाव है, क्योंकि निकाय चुनाव है, आप जल्दी में भी आप निकल जाएंगे। आप अपना मॉडल बता दीजिए मुझे कि अगर आप पहली बार इस सीट पर जो चुनाव हो रहा है आप जीतते हैं तो आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? मॉडल सबसे पहला ये होगा कि बगैर किसी भेदभाव के, जैसे इन्हें इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपनी जात वालों का, अपने मजहब वालों के लिए सड़कें बना दी, बहुत झूठा इल्जाम। मैं इसको सख्त अल्फाज में खंडन करता हूं। हमारा जो पहला विकास होगा बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जात धर्म के, बगैर किसी रंग भेद के, हम सबके दरवाजे पे सबका विकास लेकर जाएंगे, सबके लिए विकास करेंगे, जो अखिलेश यादव जी की राजनीति का बहुत बड़ा एक वो महत्वपूर्ण योगदान। इसलिए कि मैं उस वक्त भी आपसे कह रहा था कि उन्होंने जब लैपटॉप बांटा है, धर्म को आधार बना के, नस्ल को आधार बना के, बरादरी को, ये जात को नहीं बल्कि स्टूडेंट की योग्यता को आधार बना के लैपटॉप दिया है। उन्होंने अगर कोई भी चीज दी है तो योग्यता के आधार पर बनाया है। उन्होंने पेंशन दी है या वृद्धा पेंशन दी है या जो भी योजना लाए हैं उसमें सबका वो हुआ है। अगर उन्होंने हाईवे अगर बनवाया, उधर भी उन्होंने अगर हाईवे बनवाया है, जिसको बीजेपी कह रही थी कि साहब हमने इसके ऊपर आप निकाय चुनाव पर लेकिन नहीं बता। मैं निकाय चुनाव की बात कर रहा हूं मैडम। हर सड़क अगर बन रही है उससे हर आदमी गुजरता है। शहर की सरकार कौन होगी? शहर में कितना हमारी डेवलपमेंट होगी? 4 मरतबा हम जीते, 5 मरतबा जीतने जा रहे हैं और भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आमजन भी हमारे साथ है तो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपको क्या लगता है शाहजहांपुर में लोकल मुद्दे क्या है? मैम शाहजहांपुर में लोकल मुद्दे बहुत हैं। सबसे पहले बात ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे सभी पार्टियों के प्रत्याशी बैठे हैं, जो बैठे हैं, लोग प्रतिनिधि बैठे हैं। मैम इन्होंने विकास के मुद्दे की बात करी है, सड़क की बात करी, गली की बात करी, सबने बात करी, लेकिन बात व्यापारी की कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है इस टाइम लोग नगर निकाय चुनाव में, जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों में नल नहीं है, उनके यहाँ पानी नहीं आता है, लेकिन उनके हर महीने एक चिट्ठी आती है जिसमें वाटर टैक्स होता है और वाटर टैक्स नहीं जमा करते हैं तो उस पर ब्याज लिया जाता है। तो जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हैं ये लोग बताएं कि इस मुद्दे का समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है, ये पूछूंगी मैं इन सभी लोगों से। एक सेकंड, हाँ बताएं। शाहजहांपुर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि एक ही यहाँ पर जिला अस्पताल था। अच्छा। और शायद पूरे उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर ही एक ऐसा जिला होगा कि जहाँ जिला अस्पताल ही अब नहीं बचा है। जो जिला अस्पताल था वो मेडिकल कॉलेज में मर्ज कर दिया गया है। अब वहाँ की फीसें, वहाँ के चार्जेस सब बहुत महंगे हो गए हैं। साफ सफाई के मामले में कैसा है? बहुत कोई खास नहीं औसत इस वक्त सबसे बुरी दशा में है। तो लगता है नगर निगम का पहला चुनाव है, किसी पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा वो काम करेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि शहर तो पूरा खुदा पड़ा है, बर्बाद पड़ा, आपने भी देखा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि नगर निगम वाले एक नगर निगम का अस्पताल शाहजहांपुर में बनवाएं, कम से कम 100 बेड का, जो सस्ता हो, 1-2 रुपए का पर्चा हो, जहां गरीब आदमी को इलाज मिल सके, दवा मिल सके। ठीक है, यहाँ पर एक सेकंड, हाँ बताएं। मैम सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का भगवान परशुराम की इस पवित्र भूमि में स्वागत करता हूं। और दूसरा मैम, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, आप साहब कह रहे थे कि मैं हैरान हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़ लिया। तो मैम एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आजकल हमारे देश में आईपीएल भी चल रहा है। मैम राजनीति और क्रिकेट दोनों सिर्फ और सिर्फ जीतने के मकसद से खेले जाते हैं। अगर हमें लगता है कि कोई हमारा खिलाड़ी उस लेवल तक नहीं है जो हमें जिताए, तो हम प्लेयर चेंज कर लेते हैं, हमें दूसरी टीम से प्लेयर लाना पड़े। हमारा मकसद होता है सिर्फ जीत और जीत इसलिए क्योंकि हमें जीतने के बाद विकास करना होता है, और विकास होगा मोदी और योगी जी के नाम पे, जो हमारे प्रदेश में हो रहा है, हमारे सबके सामने है। सुन लीजिए, ये 24 घंटे बिजली, महिला सुरक्षा। अच्छा, अभी कितने घंटे बिजली रहती है? मैम 24 घंटे, ये लोग खुद कहेंगे कि हाँ 24 घंटे आती है, ये खुद कहेंगे। इनकी सरकार अभी कितने घंटे बिजली रहती है शाहजहांपुर? मैम समाजवादी की सरकार में शिफ्ट में लाइट आती थी, कभी रात का हफ्ता होता था, कभी दिन का हफ्ता होता। आज ये सब गवाह है कि 22 से 24 घंटे लाइट आती है। महिलाएं पार्टी में सुरक्षित। इनकी मैम एक लास्ट बात, इनकी प्रत्याशी जो हमारी प्रत्याशी, उन्होंने खुद कहा कि मैं समाजवादी पार्टी में बतौर महिला सुरक्षित नहीं थी, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ। इससे बड़ा और कुछ नहीं। देखिए ये सब चीजें जो हैं, ये बड़ी नॉनसेंस चीजें ये जो कि महिला सुरक्षा की। अरे कैसी बात करते हो यार, अरे मेरे भाई कैसे प्रूफ की बात करते हो? बड़े शर्म की बात है कि हमारे हाथ रख वाला काम। एक मिनट यार प्लीज, मैं कितने आपको गिनाऊं? उत्तर प्रदेश के अंदर जहां महिलाओं के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जिंदा जला दी जा रही बुलडोजर के नाम पे। दो बहनें, 2 माएं हमारी जो जलाई गई, अभी यूपी के अंदर झोपड़ी के अंदर जला दी गई। और सुरक्षा का गारंटी हमारी सरकार के अंदर सुरक्षा रही है। क्योंकि देखिए मुझे सभी के पास आना है, सभी के मुद्दे सुनने हैं। जल्दी मैं पूछना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी से, यहाँ पर क्या हाँ मैं आ जाती हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, उधर ही आ जाती हूँ। कुछ कह रही हैं आप? हाँ बताएं।
इनके नेता, इनके शीर्ष नेतृत्व के जो नेता का ये कहना है कि ये लड़कियां छोटे कपड़े पहन ले तो लड़कों से गलती हो जाती है। मुझे तो ऐसे इनकी में लड़कियां सुरक्षित है। देखिए, नगर निकाय का ये चुनाव है, आप लोग सब बोलिए, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए कि नगर निकाय का चुनाव है, उस पर डिस्कशन करते हैं, उस पर नहीं, लोकल मुद्दों पर, जिक्र लोकल मुद्दों पर। एक सेकंड, मैडम कुछ बोल रही थी। हाँ सर, निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव पर जिक्र करेंगे हम। मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष बैठे हुए हैं अरुण गुप्ता जी, तो ये कहते हैं विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बताइए, आप कांग्रेस का पट्टा डाले हुए हैं, अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं क्या मॉडल रहेगा, आप क्या डेवलपमेंट दिखाएंगे? मेरा मॉडल कांग्रेस हमेशा पहले से ही दिखाती है। जब प्रधानमंत्री बना तो हम क्या थी, तब हमारे प्रधानमंत्री ने सब कुछ दिया यहाँ पर। और अगर आज कांग्रेस बनती है तो क्या पहले का जो मॉडल है वो नहीं होएगा? उसने ही तो दिया है, बेचा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री। बीजेपी वाले वादा करते हैं कि अब बीजेपी के राज में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। अभी मनीषा वाला कांड देखिए, हाथरस वाला, जिसमें हाथरस में बेटी को मार भी दिया, जला दिया, रातों रात जला दिया गया। क्या सुरक्षित? ठीक है, बैठ जाइए। हाँ। विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विकास इनका इतना बोलता है कि जो हमारा मेडिकल कॉलेज जिसे बना दिया गया, एक ही मेडिकल कॉलेज का 3 बार उद्घाटन करके आते हैं 3 मंत्री यहाँ के। हाँ। उसके बावजूद में पूछना चाहूंगी, आवास विकास में जब बारिश होती है, पहली ही बारिश में पिंडलियों के नीचे पानी भर जाता है। भाई तो विकास कहाँ है इनका? दूसरी चीज और मैं पूछना चाहती हूँ, बेरोजगार हुआ यहाँ का, यहाँ की 3 फैक्ट्रियां हैं। हाँ। विकास की बात है केवल, यहाँ 3 फैक्ट्रियां। ठीक है मैम, 3 फैक्ट्रियों में यहाँ का बेरोजगार युवा, वो विकास नहीं है। हाँ। जो हर घर से 50 रुपए टैक्स जा रहा है। हाँ। ये विकास है इनका। हाँ। ये भाई ने बोला कि इनके दुकानों से नल का पानी जो आता है उसका टैक्स लिया जाता है, अगर नहीं भरा जाए तो उसका भी ब्याज लिया जाता है। तो इतना तो ठीक है, एक सेकंड, और भी लोग हैं मेरे साथ, उनसे जानूंगी लोकल मुद्दे यहाँ के। सबसे पहले नगर निकाय पर सर रहते हैं, उसी पर जिक्र करेंगे। हाँ। देखिए, यहाँ पर अभी हमारे भाई सपा के महामंत्री हैं, उन्होंने कहा कि तनवीर जी ने बहुत विकास किया है। ऐसा कोई कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे वो 8 लाइटें नहीं लगी हैं। कब्रिस्तान में लाइट लगाने की आवश्यकता थी। जो जितनी मस्जिदें हैं उसमें समरसेबल लगाए, कितने मंदिरों में समरसेबल लगाए गए हैं, और जितने नगर पालिका में कर्मचारी हैं वो आधे से ज्यादा 80% कर्मचारी मुसलमान लगाए गए। आपने धर्म के आधार पर काम नहीं किया, किस पे काम किया है? सारा धर्म के आधार पर काम किया, केवल अपने परिवार को बढ़ाया है और मुस्लिम समाज को बढ़ाया है। ठीक है, आप बताइए कि अब पहली बार चुनाव होने वाला है, क्या मुद्दे रहेंगे जिसे सोचकर आप किसी प्रत्याशी को वोट देंगे? मैडम, ये जितने भी पार्टी के लोग हैं, मैं इनसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं कि केवल इनको अपने पार्टी के एजेंडा बताना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। इधर उधर की बात, सांप्रदायिकता की बात यहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता से चाहे किसी भी पार्टी का हो, देश का भला नहीं होना है, देश इससे पीछे जाएगा। केवल अपने विकास की बात करें, क्या विकास कराएंगे इसकी बात करें। हाँ, ठीक है, मैं एक बार सबके पास आने की कोशिश करूंगी। मैं सरदार राजू बग्गा, सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा समर्थक। यहाँ पर इस बार जो भी वोटिंग हो रही है विकास के नाम पर हो रही है, और विकास कार्य चारों तरफ दिख रहा है, पूरे नगर निगम में दिख रहा है। रही बात आदमी कह रहा है सड़कें गड़बड़ हैं, जब सीवर लाइन का काम चल रहा है, गैस पाइपलाइन पड़ रही है, पानी के पाइपों का काम चल रहा है, तो थोड़ी बहुत समस्या तो होगी। जब घर का निर्माण होता है समस्याएं आती हैं, और जब घर का निर्माण पूर्ण हो जाता है तब समस्याएं निपट जाती हैं। ठीक है, बोलिए। मैं भाजपा के लोगों से ये पूछना चाहता हूं, 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 6 साल से प्रदेश में सरकार है। क्या शाहजहांपुर में मिट्टी, धूल, कूड़ा, करकट, ई रिक्शा, ट्रैफिक, यही सब मिला है भाजपा की सरकार में? ठीक है। क्या विकास के नाम पर सिर्फ 0 देंगे जनता को? हम ये चाहते हैं, क्या एक फ्लाईओवर 6 साल में नहीं बना पाए? क्या करना चाह रहे हैं ये? अच्छा, पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या लगता है आपको कि टक्कर दे पा रही है यहाँ पार्टियां? आप क्योंकि लग रहा है कांग्रेस से है, आपको लगता है कांग्रेस कहाँ है? पवन कुमार सिंह। हाँ, ये पहली बार यहाँ नगर निगम का चुनाव हो रहा है। हाँ। एक इतिहास बनाने हम जा रहे हैं। हाँ। ये जनपद शाहजहांपुर में आजादी की लड़ाई हिंदू मुस्लिम अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, बिस्मिल जी ने साथ मिलकर लड़ी थी जी। और इस साजी शहादत और साजी विरासत शाहजहांपुर की संस्कृति में है। उस संस्कृति को लेकर ही गांधीवादी पार्टी के रूप में कांग्रेस जन जन के पास जा रही है। अब इन भारतीय जनता पार्टी लोगों से पूछ लो, मैं चैलेंज कहता हूं, 5,000 महीने की नौकरी किसी बेरोजगार। अच्छा, ठीक है, देखिए, मैं किसी को यहाँ पर गुस्सा नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं सबके पास आऊंगी। आप लोग हाथ उठाइएगा, मैं सबके पास आऊंगी। हाँ, मैं माइक पकड़ी हूँ। टोटल 2 बातें हुई।
धर्म के आधार पर राजनीति। जिस सर निकाय चुनाव का मुझे बताइए। नहीं, निकाय चुनाव है, आप मुझे बताइए यहाँ के लोकल मुद्दे क्या है? लोकल मुद्दे ये हैं, अगर जिसको नहीं दिख रहा है विकास तो उसका कुछ किया नहीं जाता। पहली बार चुनाव हो रहा है, क्या मुद्दे रहेंगे? धान और हनुवत धाम विकास की बानगी है। पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, डिवाइडर्स पड़ चुके हैं। अगर किसी को नहीं दिख रहा, सीवर लाइन का काम चल रहा है, नलों का काम चल रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है। चीखने से, आंखें बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग बोलना चाहते हैं, बताइए। एक मिनट बात। सर, शोर मचाने से आपके मुद्दे नहीं रखे जाएंगे। प्लीज शांत हो जाइए, आपको मौका दिया गया था। बैठ जाइए, बोलिए। मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ कि शाहजहांपुर बहुत छोटा सिटी है, इसको श्रीमान आप सबों को मौका दिया गया था। एक सेकंड, मैं उधर भी आऊंगी, नाराज ना होइए, मैं उधर भी आऊंगी, समय है हमारे पास। सुन लीजिए एक बार आम जनता क्या कह रही है। हाँ बोलिए। शाहजहांपुर की जनता जानती है कि यहाँ पर छोटी सिटी है, इस सिटी को महानगर बनाने के लिए श्रीमान माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी ने बहुत प्रयास किया, उसके बाद महानगर बना। इतने दिनों से चेयरमैन जो है ये तनवीर खां थे, इनको बहुत बार मौका दिया, हम सभी हिंदू लोगों ने मौका दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ धांधली की, और बहुत बड़ी धांधली नगर पालिका में हुई है। बहुत बड़ी धांधली इन्होंने अपने मजहब के लोगों से सिर्फ साठगांठ की है, बाकी किसी का नहीं हुआ है। और विकास जो हुआ है वो खन्ना जी ने करवाया, आगे भी हम खन्ना जी के लिए वोट देंगे बीजेपी। ठीक है, हाँ बोलिए थोड़ा जल्दी। मैडम, समाजवादी पार्टी नगर निगम का चुनाव जीतने की बात करती है, वो 60 वार्डों में अपने उम्मीदवार तक तो खड़े नहीं कर पाई, तो नगर निगम का चुनाव कैसे जीतेगी? ठीक है, अच्छा एक बड़ी अच्छी बात है कि कुछ बच्चे भी मेरे साथ हैं। नगर निकाय का ये चुनाव है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट दे सकती हैं? आप क्या मुद्दे रहेंगे जब आप वोट देंगी तो नगर निकाय में? लड़कियों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे अच्छी वो हो गई है अब। हाँ। और क्या कहते हैं, हम लोग की पढ़ाई के लिए यहाँ पे अच्छा एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें हम लोग अच्छी एजुकेशन के, हम लोग को हमेशा बाहर ही जाना पड़ता है अच्छी एजुकेशन के लिए, तो बस यही हम लोग की सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी जी। और ठीक है, आप कुछ बोलेंगी? मेन चीज तो है कि लड़की की सुरक्षा के लिए मेन चीज, अभी ये मुद्दा उठा था लड़की की सुरक्षा के लिए, ये मुद्दा बहुत मेन है, क्योंकि आजकल एक लड़की को सेफ होना, सबसे उसको सिक्योरिटी देना सबसे मेन मुद्दा है। बिल्कुल, एक अहम मुद्दा है। हाँ बताइए। सिक्योरिटी ठीक है, आजकल लड़कियां खुद भी मतलब इतना है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात है नॉलेज की। यहाँ पे मतलब कॉलेजेस हैं तो, लेकिन अगर आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आपको बाहर ही जाना पड़ता है। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ बताइए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रेलवे है। हाँ। ठीक है, जब यूपीए गवर्नमेंट हुआ करती थी तो इंडियन रेलवे में इंडियन ऑयल चलता था। आज एनडीए की गवर्नमेंट में इंडियन रेलवे में रिलायंस ऑयल बिकता है 3 रुपए महंगा करके, अंबानियों को और अडानियों को फायदा कराया जाता है। ऐसा क्या है बताइए? ये जवाब क्यों नहीं दे? लोकल मुद्दे क्या है शाहजहांपुर के? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, आप सभी बीजेपी पर, आप सभी समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष कर रहे हैं। मैं आम जनता के पास आ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ लोकल मुद्दे बताइए सर मुझे। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ। हाँ। मैं छात्रों का नेतृत्व, लोकल मुद्दे। हाँ, मैं बता रहा हूँ वही। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से यहाँ पे हूँ। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने युवा साथियों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप अपना प्रत्याशी, अपना मेयर तभी चुन पाएंगे जब आप वोट करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना वोट कीजिए। जो अभी पहले चरण के जो चुनाव हुए हैं, जैसे कि हमने मीडिया के माध्यम से देखा, उसमें वोटिंग बहुत कम रही है, तो हमारा युवा जो है सबसे पहले घर से निकले और वोट करे। अब रही अगर हमारे लोकल मुद्दों की बात, तो मेयर हमारा वो होना चाहिए, हमारा युवा जो है वो सब जानता है किसको वोट करना है, तो हमारा मेयर ऐसा होना चाहिए जो युवाओं के रोजगार की बात करे। हमारा जो नगर निगम बनेगा तो नगर निगम में तमाम तरह की वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा युवा भागीदार। ठीक है, क्योंकि समय की कमी है, जो भी बोलना चाहते हैं एक बार हाथ प्लीज उठाइएगा, मैं उसी के पास आऊंगी। हाँ जल्दी, थोड़ा जल्दी। मेन मुद्दे हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा लगा है, जो मैडम ने बोला सिक्योरिटी, वो तो है ही। लेकिन यहाँ पे कूड़े का जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं खुद घूमा हूँ, तो लोग कूड़ा घरों में 50 रुपए 100 रुपए जो वसूली हो रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है। आप गाँव में जाइए, लालपुरी नवादा जो भी गाँव के एरिया है, गालियां दे रहे हैं वो लोग। लोगों का सैलरी मिल रही तो उनसे पैसा क्यों टैक्स लिया जा रहा है, और वहां पे जा भी नहीं रहा है। और रोडें खुद ही पड़ी हुई है, नालियों में जो हालत देख लीजिए। शिक्षा, बेरोजगारी, 3 ही मुद्दे में हर घर में हम लोग जो रोज डेली फेस करते हैं, वही मुद्दे हैं, कोई और अलग मुद्दा नहीं। ठीक है, इधर कोई हाथ उठा रहा था अभी। हाँ बोलिए। मैम, बीजेपी जो है विकास की बात करती, विकास के नाम पे हम सड़कें देख रहे हैं यहाँ पर कि कैसी सड़कें हैं। सबसे ज्यादा इस टाइम पे शिक्षा की जरूरत है युवाओं को, और रोजगार की जरूरत है, जो कि बीजेपी देने में नाकाम रही है। बिल्कुल। हाँ ठीक है, बोलिए। जो नगर निकाय की चुनाव की बात चल रही है, जो वर्तमान में सरकार है, सत्ताधारी सरकार है, वो विकास की बात कर रही है। शाहजहांपुर नगर निगम पहली बार नगर निगम बना है, तो कितना विकास हुआ है? क्या सारा पैसा
जो भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार हैं, सब ठेके तो उनको दिए गए। कितना विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है। पार्क बनवाने से, हनुमत धाम बनवाने से विकास नहीं होता है। महिला सुरक्षा और पार्कों के पास जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनके लिए क्या करा गया? नगर निगम में 1% फीस ली जा रही है। और किस आधार पर ली जा रही है? गरीब जनता तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उसके पास वाटर बिल पहुंच रहा है। ठीक है, हाँ बोलिए मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो भी सीट है वो महिला सीट है, तो जो यहाँ पे महिला मेयर बनेंगी उनका सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो स्टूडेंट के बारे में कुछ करें यहाँ पे। जैसा कि पूरा शहर खुदा पड़ा है, हम लोग को आने जाने में कॉलेज दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। और जो भी वो बन के जब जीतेंगी तो उनको सबसे पहले यही चीजें करनी चाहिए ताकि शिक्षा है और चिकित्सक व्यवस्था है वो यहाँ पे दुरुस्त हो। ठीक है, बोलिए। अभी जो मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हूँ, अभी जो मुद्दा है जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को अभी जो देखे जाए, शाहजहांपुर में जो विद्यालय हैं वो बहुत ही बेकार हो चुके हैं, उस पे काम किया जाए। और जो रोजगार का है, क्यों युवा जो है उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा, रोजगार के ऊपर काम किया जाए। ठीक है, इधर कोई भाई बोलने, हाँ एक सेकंड, हाँ बोलिए। सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए। आज दिखते हैं मुद्दे, बोलिए मुद्दे नहीं। सबसे पहले भारत माता की। ठीक है, हाँ बोलिए। यूपी में भाजपा की सरकार है और नगर निगम इधर एक प्रतिक्रिया सबसे लूंगी। भाजपा सरकार है, 3 मंत्री। नगर निगम में प्रशासक बैठा हुआ है 18 से। हम लोग टैक्स लिए जा रहे हैं सन 15 से। और सुनिए, वो गंदगी, वो सड़कें गलियां गंदी पड़ी हैं। नगर निगम प्रशासक कहीं जाके वो क्या कहते हैं, हम पे नेताओं हाथ है, आप उसे कर पाए जाए कीजिए। कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मेरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा ये है कि शाहजहांपुर में का सौभाग्य है कि उसमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज मिला, लेकिन यहाँ पर ना तो कार्डियोलॉजिस्ट है ना न्यूरोलॉजिस्ट है। अगर शाहजहांपुर में किसी को हार्ट अटैक पड़ जाता है तो उसे बरेली जाना पड़ता है या लखनऊ जाना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी इधर आऊंगी सर, फिर मैं एक बार आखिरी प्रतिक्रिया लेने आऊंगी। वही कहूंगा, स्वास्थ्य बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। मैं चाहता हूँ कि मोहल्ला क्लिनिक खोले जाए, हर मोहल्ले में एक क्लिनिक हो। और शिक्षा के जो मैं आऊंगी, मैं आम जनता को नहीं छोड़ना। मैडम, मैं एक आम जनता में से हूँ। आप समझ लिए कि विकास के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं। सरकार खेल की बात कर रही, यहाँ एक हॉकी क्लब था वो भी बंद करवा दिया गया। कोई स्पोर्ट्स की कोई भी नहीं, कोई फील्ड नहीं, कुछ नहीं स्पोर्ट्स के नाम पर। एक कोलाघाट का पुल गिरे हुए आज 5 साल हो गए, 3 साल हो गए। वो एक पुल जिससे पूरा एरिया कवर होता है, आज तक नहीं बन पाया विकास के नाम पर। ठीक है, हाँ बोलिए। मैं छात्र राजनीति से ताल्लुक रखता हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि शाहजहांपुर में छात्रों की हित की बात हुई? क्या कोई एक स्टेडियम दिया गया? क्या छात्रों को कोई भी एक खेल के लिए स्टेडियम दिया गया हो तो मुझे बताइए। और मैं इसकी बात करूंगा, आप जिस सड़क से आई हैं क्या गड्ढे आपको नहीं दिखे? आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो शाहजहांपुर में अब 50 रुपए और 100 रुपए कूड़े के नाम पे दिया जा रहा है वो किसके पास जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, ये बताइए मुझे। ठीक है, क्योंकि देखिए, बोलिए जल्दी। मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाह रहा हूँ, शिक्षा इतनी महंगी क्यों है? इस महंगाई में हमको बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है और कॉपी किताबों और रिएडमिशन के नाम पे इतनी लूट क्यों हो रही है? ठीक है, क्योंकि देखिए ये मुझे लगता है आप लोग को तो खुश भी होना चाहिए कि महानगर बनाइए और पहली बार आप लोग चुनाव लड़ेंगे। हाँ, युवा अगर मनोरंजन करने जाए तो कहाँ जाएगा? एक टॉकीज नहीं। ठीक है, मैं एक बार सभी नेताओं से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। बैठ जाइए। एक बार सभी नेताओं से आखिरी प्रतिक्रिया ये कि अगर आपके प्रत्याशी है जो जीतते हैं, क्या मॉडल रहेगा, बस ये बताइएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है। बैठ जाइए, एक सेकंड बैठ जाइए। हाँ। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा मॉडल सबसे पहले बगैर किसी भेदभाव के होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी। एक बात जी। दूसरी बात ये कि जो सड़कों के हालात हैं उसको हम बिल्कुल सुचारू रूप से सही करवाएंगे, जो बिल्कुल खोद दी गई है इस बार। एक बात। तीसरी हमारी सबसे बड़ी यहाँ पे प्रायोरिटी होगी बेहतरीन कॉलेज को देना और बच्चों के लिए स्टेडियम नाम की चीज को पैदा नहीं करना, बना के देना है। ठीक है, कांग्रेस। तीसरी बात, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, करके जा रहा हूँ। सबसे मेरा अनुरोध ये है, सबसे एक आदमी से, कि सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर शहर के विकास के लिए सोचिए, ये मत सोचिए कि कांग्रेस का क्या मौका रहेगा अगर प्रत्याशी आपके जीतते तो। सर बैठ जाइए, आपको मौका दिया गया, प्लीज बैठ जाइए। सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग आए
जितने युवा है वो किसी भी दल के हों, उन्होंने शिक्षा पर बात वही बात कर रहा हूँ, कांग्रेस का मॉडल, शिक्षा की बात करी, इसलिए उनका धन्यवाद। शिक्षा जो सबकी जरूरत है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की भाजपा की जो प्रत्याशी हैं, उनको हमने जाते देखा है। आप मॉडल नहीं बता रहे, वही बता रहा हूँ। हमने उनको जाते देखा है दून स्कूल में, जो यहाँ के मजदूरों का स्मारक है, महंगा स्कूल दून में इनके प्रत्याशी को जाते देखा। यहाँ का महंगा स्कूल सुदामा प्रसाद, उसमें जाते देखा। क्या किसी राजकीय गरीब के बच्चे के स्कूल में जाने की हिम्मत थी? और वो अगर आएंगी तो उनका चंदा लेकर उनको और लूट का मौका देंगे या गरीब का भी सोचेंगे? ठीक है, बीजेपी का मॉडल क्या रहेगा? बस इतना, बीजेपी का क्या प्लान है अगर आपके प्रत्याशी जीतते हैं? हम लोग गुजरात को मॉडल मानते थे, अब हम लोग उत्तर प्रदेश को मॉडल मानते हैं। पूरे देश में 30 राज्य और 30 राज्य के लोग पहली बार यहाँ की जनता वोट करेगी नगर निगम के लिए, क्या मॉडल रहेगा बीजेपी? हमारा मॉडल विकास का मॉडल रहेगा। जैसे मोदी जी योजना लागू कर रहे हैं, योगी जी लागू कर रहे हैं, इसी तरह शाहजहांपुर में केंद्र प्रदेश की योजना लागू होगी और विकास को ठीक है, हाँ। हजारों करोड़ गुजरात वाले लेके भागे, अब यूपी वालों हजारों करोड़ लेके भागे। बीएसपी का मॉडल, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जीरो है। विकास तो बहन के राज में हुआ है। मेडिकल कॉलेज बने, स्कूल बने, मेडिकल अपने अम्बेडकर गांव बने, चारों तरफ विकास की गंगा बहन कुमारी मायावती के राज में बांधती है। अगर विकास चाहिए दोबारा बहन जी को लाइए। ठीक है, आप गुस्सा ना हुई, बोलिए, जल्दी बोलिए। देखो, विकास की बात कर रहे हैं गुजरात मॉडल की। गुजरात में क्या हो रहा है? दारू बिक रही है, लोग मर रहे हैं, तो वो विकास देंगे। शिक्षा का विकास नहीं, अंबानी गुजरात ने दिया, अडानी गुजरात ने दिया, अंबानी गुजरात ने दिया, पूरा देश बेच दिया, प्लेटफॉर्म बेच दिया। ठीक है सर, समय की कमी आप हमें नहीं समझ रहे। हाँ, बोलिए। अब आप इस 1 घंटे में समझ गए होंगे कि शाहजहांपुर की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। प्रवक्ता बना के बैठाला गया था हमारे दूसरे भाई को, बैकवर्ड भाई को, लेकिन उसको आधा घंटा भी नहीं मिला कि उसको हटा के रिप्लेस करके हमारे, क्योंकि वो अध्यक्ष जी हैं इसलिए उनको बैठा दिया गया, लेकिन उनका हक क्यों छीन लिया गया? ऐसा नहीं है, उनके पास भी मतलब भारतीय जनता पार्टी का फूल आरोप लग गया। तो आप अभी यही नहीं पता है, अभी यही नहीं पता कि बैकवर्ड कौन है, सामान्य कौन है और राजनीति करने जा रहे हैं। मैं बनिया सामान्य हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। 20 साल से लगातार नगर पालिका भ्रष्टाचारियों के हाथ में थी। निश्चित रूप से वह अब की बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और जो भी कार्य रहेगा विकास के, वो विकास कार्य होंगे। ठीक है, एक सेकंड। तो देखिए, यहाँ पे शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में इस वक्त मौजूद हूँ मैं, क्योंकि